So अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वेडिंग सीरीज़ पार्ट 1, जिसमें से हम हल्दी का आउटफिट सबसे पहले बना रहे हैं। इसका कटिंग का वीडियो सबसे पहले आएगा और स्टिचिंग का वीडियो बाद में। सो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सारी वीडियो अपलोड कर दें। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग का कपड़ा येलो कलर का, जो कि हल्दी का आउटफिट बनने वाला है, वो लिया है। इसमें मैंने एक बहुत ही प्यारा फैंडी सिल्क का कपड़ा यूज़ किया और 2 लेसेस का बॉर्डर बनाने के लिए रानी पिंक और ग्रीन फैब्रिक का यूज़ किया, जो कि सैटिन फैब्रिक में है। ये जो कपड़ा है वो बहुत ही प्यारा लुक देने वाला है। फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी, तो आपको पता चलेगा कितना प्यारा लुक आया है इस कपड़े का। और लेसेस की भी डिज़ाइन मैंने मिलाकर यूज़ की है, जो कि एक अच्छा लुक देगा, क्योंकि सिंगल लेस इतना अच्छा लुक नहीं देते हैं। तो मैंने 2-3 तरीके का लेस चौड़े पट्टी की तरह यूज़ किया है और पतली वाली लेसेस भी यूज़ की है। और जो लास्ट वाला जो मैं लेस दिखाने वाली हूँ आपको, उसको हो सकता है तो मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं आया है। बाकी ये सब सारे लेस जो है ये यूज़ होने वाला है। एक और लेस है जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया, पर मैं उसे ऐड करूँगी क्योंकि अभी तक आया नहीं है। तो जो भी लेस होगा आपको लास्ट में वीडियो में ज़रूर दिखेगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम गरारे की कटिंग करेंगे, जिसका पूरा लेंथ हमारा 43 होने वाला है। अपर लेंथ जो है ऊपर का वो 21 होने वाला है और नीचे का लेंथ 22 रहेगा। जो टोटल मिलाकर दोनों को मिला देंगे तो हम 43 फिर से हो जाएगा। उसके बाद क्रॉच लेंथ हमने कस्टमर का लिया, वो 15 आया है, तो ये भी पूरा ही रहने वाला है। बैक का 2 इंच ज़्यादा कटेगा, फ्रंट का 2 इंच कम कटेगा लेंथ में क्रॉच के पास। अब उसके बाद आता है हमें ऊपर वाला पार्ट निकालना है। यहाँ पे उसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम उनका हिप चेक करेंगे। तो हिप उनका आया था 42, उसको हम पहले डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। उसके बाद वो निकल के आएगा 10.5। उसमें हम +3 लूज ऐड करेंगे, क्योंकि ये जितना मेजरमेंट आया है उसमें लूज ऐड करना ज़रूरी है, तभी हम उसे पहन पाएंगे। साइड से लूज रहेगा तो इसमें से 3 इंच लूज ऐड करेंगे तो आएगा 13.5। तो ये पार्ट अब आपका हो गया 13.5 ऊपर का। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉच लेंथ लेंगे, जो कि मैंने 15 लिया है। उसके बाद यहाँ का जो पोर्शन रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसके मुकाबले। तो ये साइज वाइज होता है, इनका मीडियम साइज है तो इनका होगा 2.5 ज़्यादा, मतलब 13.5 से में 2.5 अगर हम ऐड करेंगे 2.5 तो आ जाएगा टोटल 16। तो यहाँ पे 16 पे हम कट करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे थाई वाला पार्ट, जहाँ से हम प्लेट्स अटैच करने वाले हैं। तो ये इसका प्लेट टोटल रहने वाला है 14, यहाँ पर का थाई के पोर्शन के पास, जो थोड़ा लूज रहेगा। उसके बाद इसमें जो बचा हुआ है उसमें हम प्लेट्स लेके इसी के बराबर करके उसमें अटैच करेंगे। तो गरारे के लिए सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया है, जो कि सैंटून का है। इसे हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है टोटल, जिसका हम यूज करके लाइनिंग का यूज करेंगे। इसके अलावा हमने लिया है ये फैब्रिक, जो कि ऊपर होने वाला है। गरारे में टोटल हम एक ही लाइनिंग लेने वाले, डबल लाइनिंग नहीं रहने वाला। ये फैब्रिक है जो कि टोटल हम 5 मीटर यूज करने वाले हैं गरारे के अंदर। इसके अलावा जो ये फैब्रिक है उसका यूज हम करेंगे बॉर्डर लगाने के लिए। जैसे तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाया था कि 2 टाइप का फैब्रिक यूज होगा, एक रानी पिंक और एक ग्रीन। तो दोनों का यूज करके हम लेस के डिजाइन के साथ बॉर्डर बनाने वाले हैं। तो लाइनिंग का कपड़ा, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि 4 मीटर मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है और 5 मीटर मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है। तो दोनों का यूज करके अब पहले हम लाइनिंग का कपड़ा काटेंगे, उसके बाद हम ऊपर वाले कपड़े को काटेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पोर्शन की कटिंग करने वाले हैं, जिसका लेंथ मैंने आप लोगों को बताया कि ये टोटल होने वाला है 21। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लेंगे, उसके बाद इसका कटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको इसी तरीके से साइज के हिसाब से दोनों साइड से कपड़ा ले लेना है, उसी को डबल फोल्ड कर देना है। और बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा प्लेट्स में यूज होगा। मैं जो इलास्टिक का कपड़ा है वो इसी में रखने वाली हूँ, अलग से इलास्टिक इसमें नहीं लगेगा, दोनों ही साथ में रहेगा। और ये मेरा मियानी वाली बनने वाली है, मियानी इसमें अटैच नहीं रहेगा। मियानी की जगह पे हम क्रॉस वाला क्रॉच पार्ट काटेंगे। अब जिस तरीके से मैंने मेजरमेंट लिया था और आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, उसी हिसाब से हम कटिंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें हेवी पार्ट चेक करना था, जो कि लोअर वाला था। उसका मेजरमेंट जो था वो 16 था। तो हम फैब्रिक को चेक करेंगे कि टोटल 16 है या नहीं। तो मेरा फैब्रिक यहाँ पे पूरा है, बस इसी में मुझे कटिंग करना। तो 16 इंच के हिसाब से मैं कपड़े को एडजस्ट कर लूँगी यहाँ।
तो हम सबसे पहले अपर पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम रहेगा जो कपड़े को स्ट्रेट करने का है। तो मैं यहाँ से कपड़े को स्ट्रेट स्केल से सीधा लाइन देके सीधा कर लूंगी। अब देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट का मेजरमेंट बताया था 13.5, तो पहले ऊपर का पोर्शन हमें 13.5 ही रखना है। उसके बाद हम इलास्टिक का मार्जिन लेने वाले हैं, उसके बाद हम लोअर का कटिंग करेंगे। तो पहले मैं ऊपर का 13.5 ले लूँ। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्जिन आपको हाफ इंच ऐड करना है। ओके, तो 13.5 सबसे पहले जितना हमें चौड़ाई चाहिए तो वो आ जाएगा। उसके बाद आप सिलाई में जितना स्टिचिंग में लेते हो कपड़ा उतना मैं ले लूँगी, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मेरा हाफ इंच रहता है तो मैंने हाफ इंच यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको इलास्टिक का मार्जिन लेना है। इलास्टिक जिस हिसाब से आप रखते हैं 1 इंच 2 इंच या फिर 1.25 इंच वाली, तो उस हिसाब से आप इलास्टिक का मार्जिन ले लीजिएगा। मैं 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लूँगी इलास्टिक का। तो इस तरीके से हमें 2-2 इंच पे निशान देके सबको मैच कर लेना है। इसके बाद ये वाला लाइन तो स्ट्रेट ही जाने वाला, जो 13.5 पे मैंने निशान लगाया था और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था, तो टोटल 14 पे आया था ये मार्जिन। अब इसके बाद जो होने वाला है वो है क्रॉच रेंज। क्रॉच रेंज मैंने बताया था आपको कि 15 टोटल रहने वाले। 15 का निशान हमारा यहाँ पे आएगा। 15 इंच पे हम क्रॉच ले लेंगे। 15 इंच यहाँ पे रख के हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि इलास्टिक के बाद मैंने क्रॉच का लेंथ लेना स्टार्ट की, क्योंकि फोल्ड होके मुड़ जाता है तो उसका लेंथ हम काउंट नहीं करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 15 पे निशान लगा लिया है।
तो सेम जिस तरीके से मार्जिन वाला निशान है मोती पे कटिंग करने वाली है। इसी तरीके से हमारा ये पूरा कटिंग हो जाएगा। डबल पार्ट में मैंने काटा है फ्रंट का और बैक। उसके बाद जो आपका मेन फैब्रिक है वो भी सेम कट होने वाला है। इससे पहले हम प्लेट्स वाला पार्ट करके इसमें निकाल देंगे। तो बचा हुआ जो कपड़ा है उसको इसको निकालना है। इसका लेंथ आप चेक करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा जो लेंथ है टोटल वो मेरा जो टोटल लोअर पार्ट का लेंथ है वो 22 है। तो उसको भी मार्जिन के साथ तो मतलब डबल डबल हम ज्वाइंट करेंगे तो दो आगे फर्स्ट वाले पैर में और दो पार्ट सेकंड वाले पैर में राइट और लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आपको घेर इतना नहीं रखना है लाइनिंग का तो आप इसको कम भी कर सकते हो। मैं लाइनिंग पार्ट अस्तर के लिए यूज कर रही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। मार्जिन के अलावा जो कपड़ा है उससे हम चौड़ा बॉर्डर की तरह यूज करेंगे। मैं आपको कट करके बताऊंगी किस तरीके से इसका यूज होगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका इसी तरीके से चारों पार्ट का कटिंग हो जाएगा। अब मैं बराबर करके आप इसको दिखाऊंगी किस तरीके से इसमें हम लेंथ एडजस्ट करने वाले। तो यहाँ से लेंथ बराबर होगा। अब मेरा जो लेंथ था नीचे वाला पोर्शन का वो टोटल 22 था। तब 22 मैं चेक करूंगी कहाँ पे जाने वाला है। तो मैं ऊपर से चेक करना स्टार्ट करूंगी। 22 टोटल मैंने यहाँ पे आ रहा है। बाकी जो कपड़ा बच रहा है वो एक्स्ट्रा है। तो उसको कैसे एडजस्ट करना है आप ये देखिए। ऊपर का जो पोर्शन रहने वाला है वो हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा। जो कि प्लेट्स बनेगा तो उसमें हाफ इंच या फिर 0.75 के आसपास आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 0.6 के आसपास एक्स्ट्रा ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मैं 22 इंच का यहाँ से लेंथ किया। लाइनिंग को मैं ज्यादा छोटा नहीं रखूंगी, बहुत ज्यादा तो 1 इंच मेरा छोटा रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर मेरा टोटल लेंथ 22 है तो मैं इसे 21 पे मार्क कर सकती हूँ और 1 इंच लाइनिंग टोटल शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइनिंग जो मेन फैब्रिक है उससे छोटा ही रखना होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आपको जितना भी चौड़ा फोल्ड करना आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 1.5 इंच का डबल फोल्ड करना है तो आप 3 इंच फैब्रिक ले ले। आपको हाफ इंच वाला फोल्ड करना है डबल करके तो आप 1 इंच यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे टोटल जो है वो मुझे 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं 1.5 इंच का डबल फोल्ड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। बस इसी को आपको स्ट्रेट कर देना और इसी पे आपको कटिंग कर देना। तो इसी तरीके से मैं स्ट्रेट लाइनिंग यहाँ पे दे दूंगी। और आपका ये जो लेंथ वाला पार्ट था ये मेरा ऊपर का मार्जिन था, ये मेरा लेंथ वाला पार्ट है। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा
मार्जिन जाने वाला है जो फोल्ड में हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको चेक करके बता दे रही हूँ कि टोटल मेरा 21 यहाँ पे आया। 1 इंच जो है मेन फैब्रिक से कम, 22 मेन फैब्रिक का लेंथ था, तो मैं इसको 21 ले रही हूँ। अब 21 के अलावा जो टोटल मेरा 3 इंच है वो फोल्ड में जाएगा। मैं 1.5 इंच का टोटल डबल फोल्ड करने वाली हूँ, 3 इंच का ये जाने वाला है। अब जो है हमें नॉर्मली स्ट्रेट कट करके हटा देना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। बाकी मैंने आपको फ्लेयर के बारे में बताया था कि पूरा ही मैं यूज करूंगी इसमें। आप चाहे तो आप इसमें कम कर सकते हैं। ये ऐसा जो मेरा फोल्ड है, ऐसा टोटल 8 फोल्ड में मेरा कपड़ा है, जो कि 2 आगे रहेगा 2 पीछे रहेगा, मतलब 4 फोल्ड। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि 2 फोल्ड आपका फ्रंट पार्ट में जाएगा, आई मीन 2 फोल्ड जो है आपका राइट में जाएगा और 2 फोल्ड लेफ्ट में जाएगा। इसे हम ज्वाइंट कर देंगे इसी तरीके से, बीचों बीच आपको ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद इसी में आप प्लेट्स लेके इसके बराबर बना लीजिएगा। जितना आपका थाई वाला पोर्शन मार्जिन के साथ था उसी के हिसाब से इस तरीके से बन जाएगा। सेम ये एक पैर का रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसको भी ज्वाइंट करके इसको दूसरा पैर के हिसाब से इसको भी रेडी कर लेंगे इस तरीके से। अब जो मेन फैब्रिक था, जो कि मैंने आपको बताया कि 5 मीटर का है, वो उसमें कटिंग करने वाले हैं। तो मैंने जिस तरीके से आपको पैंट का बताया है ऊपर वाले पोर्शन का, वो डायरेक्टली आप इस तरीके से ले लीजिएगा और इसी का मैं डबल करके काट दूंगी। इस तरीके से हम ले लेंगे और यहाँ पे लेंथ जितना था मेरा 21, सिंगल पार्ट एक ये काटेंगे, उसके बाद एक पार्ट वो काट देंगे। इसमें आपको इलास्टिक का अलग से यूज करना है, इलास्टिक आप इसमें डायरेक्ट नहीं लीजिएगा। तो दोनों फोल्ड पार्ट एक तरफ रखना है, अनफोल्ड पार्ट एक तरफ रखना है। इस तरीके से हम इलास्टिक का ऊपर से गैप छोड़ के बाकी चीज सेम हम कट कर देंगे। तो इधर से हम इक्वल कपड़ा कर लेना है और जैसे जा रहा है वैसे जा देंगे। बाकी जो है सेम हम यहाँ से कट कर देंगे। अब चाहे तो इसको अटैच करने के लिए आप ग्लू का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप मशीन से भी अटैच कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से तो कर सकते हैं। दिखाऊंगी किस तरीके से इसका लुक आता है। ऊपर का जो मैंने कम पोर्शन लिया था वो कम ही आया, बाकी नीचे से इक्वल आया। ऊपर में ना आप पर्ल पिन यूज करिएगा, जिससे कि कपड़ा स्लिप बहुत ज्यादा करता है तो आपको कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये कपड़ा बराबर हो चुका है। अब मैं इसको सेंटर से कट करूँ। इससे पहले भी हम इसे पिन से सिक्योर यहाँ पर भी कर लेंगे ताकि कपड़ा बीच से आगे पीछे ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे इंस्टा पेज पे फॉलो करना ना भूलें। इसका स्टिचिंग पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो ज़्यादा वेट करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुपट्टा, गरारा और सूट तीनों का वीडियो आ जाएगा और साथ साथ बाकी सारे वेडिंग आउटफिट का मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे कि आप लोगों को स्टिचिंग, कटिंग सब चीज़ में आसानी होगा कम। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये लगभग मेरा स्टिच करके 20 के पास आएगा। तो नीचे जो लेस का बॉर्डर है वो मैं अलग से अटैच करूँगी 3 से 4 इंच का। बाकी जो पार्ट बचेगा वो प्लेन हो सकता है तो मैं कट करके हटा दूँ। जिस हिसाब से बॉर्डर बनेगा 4 इंच का, उस हिसाब से इसमें से 1 इंच लगभग लास्ट में कट के हटेगा। तो मैं से पहले नहीं काट रही हूँ। टोटल अभी मैं जो है वो 20 के हिसाब से ही काटूंगी। टोटल कपड़ा 21 है लेकिन कटेगा 20 के हिसाब से। सेंटर में जहाँ पे ऊपर मेरा हाफ इंच मार्जिन जाएगा और नीचे हाफ मार्जिन जाएगा, तो उसके हिसाब से टोटल 20 बचेगा। इसमें मुझे ज़रूरत है 2 इंच और कपड़े की, जो कि मैं नीचे बॉर्डर के तौर पे यूज़ करूँगी। जो डिज़ाइन मैंने आपको शो किया था उसी हिसाब से सेम बनने वाला है ये कपड़ा।
अब देखिए मैंने इसका कटिंग कर लिया। अब जो है मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो है फ्लावर ये ऊपर की तरफ जाएगा और वही दूसरे पोर्शन में ये चीज नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो मैंने आपको कहा कि 2 इंच का पट्टी नीचे से अटैच होगा, उसका मैं बताती हूँ कि 2 इंच से वो ज्यादा का होने वाला, तभी जाके हमारा लेंथ ये कंप्लीट होगा। सारे पिन को हम वापस से निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए अब जो है इसका जो डिजाइन है ऊपर की तरफ जा रहा है। वही मैं अगर इसका दिखाऊं तो आपको डिजाइन, तो ये जो प्लेन वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ है, इसमें प्लेन वाला पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, इसमें प्लेन वाला पार्ट नीचे की तरफ है। तो ये ऐसे आएगा, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी है मेरा वो इस तरीके से आने वाला है इसमें, और वहीं पे इसका एम्ब्रॉयडरी प्लेन आएगा। तो जो थाई के पास लेस लगने वाला है उससे ये कवर हो जाएगा हमारा इधर का। और इधर का जो पोर्शन है जिसमें लेस कम हो रहा है उसे हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बॉर्डर के लिए इस कपड़े का यूज करेंगे। अराउंड 1 मीटर का कपड़ा मैं इसमें यूज करूंगी क्योंकि फ्लेयर थोड़ा सा ज्यादा है। तो 1 मीटर का कपड़ा मैं नीचे लगाऊंगा। मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि इसमें जो है ये और ये दोनों कपड़े का बॉर्डर लगेगा। डिजाइन में यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा किस तरीके से डिजाइन बना होगा। ये दोनों का यूज करने के बाद जो है हम बीच में लेस अटैच करेंगे और साइड से भी 2 लेस अटैच होगा। और यही दोनों जो कपड़ा है वो हमारे इस फैब्रिक के ऊपर लगेगा और इससे नीचे से ये ज्वाइंट होगा, जिससे कि हमारा लेंथ बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि लेंथ इसको किस तरीके से बढ़ाना है। हमें जितना लेंथ कट रहा है उतना हम बॉर्डर अटैच कर देंगे इन दोनों पट्टी तक, तो हमारा लेंथ उतना कंप्लीट हो जाएगा। पट्टी जो है वो हम 4.5 इंचेस के रखने वाले हैं, जिसमें से ये लगभग 6 या 7 पट्टी में गरारे और दुपट्टे के लिए निकालने वाले। टोटल 7 पट्टी ग्रीन वाले और टोटल 7 पट्टी रानी पिंक वाले, और टोटल मैं 4.5 इंचेस का पट्टी रखूँगी, जिसके बीचों बीच में ज्वाइंट करके फिर दोनों को एक जगह करके टोटल 6 इंच से ज़्यादा का बनाने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कटिंग का तो वीडियो हो चुका है, स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जो कि वारसी दयार्स के नाम से है। ओके, सो बाय।